हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्विस्ट। ख्याल है, उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कॉन्सेप्ट में आपके सामने हाजिर हैं। इससे पिछली वीडियो हमने पढ़ा था अबाउट ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, जिसमें हमने काफी डिटेल में बातें की थी और उसमें हमने कहा था कि किसी भी गैस का रेट इनवर्सली प्रोपोर्शन है टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी, या किसी भी गैस का रेट इनवर्सली प्रोपोर्शन है टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास। आज की वीडियो में वही चीज हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है कि आया किसी भी गैस का जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है इसके डेंसिटीज को, या इनवर्सली प्रोपोर्शन है इसके मॉलिक्यूलर मास को। तो हमारे साथ रहिए, इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ले एक कंटेनर और उस कंटेनर में हमारे पास मौजूद है HCl सॉल्यूशन। HCl को हमने वाटर में डिसॉल्व किया है, हमारे पास HCl एक्वस सॉल्यूशन मौजूद है। दूसरा कंटेनर हमने लिया है और उस कंटेनर में हमारे पास मौजूद है अमोनिया सॉल्यूशन। वही अमोनिया हमने वाटर में डिसॉल्व किया है और हमारे पास अमोनिया का एक एक्वस सॉल्यूशन मौजूद है। अब हमारे पास एक कंटेनर है, क्लियर, एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब लिया है हमने, एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब है और इस ट्यूब का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 100 सेंटीमीटर। इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 100 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, कॉटन उठाते हैं, कॉटन का दो पीस उठाते हैं। एक पीस को हम डिप करते हैं NH3 सॉल्यूशन में, दूसरे को हम डिप करते हैं HCl सॉल्यूशन में। जब डिप करते हैं तो एट ए टाइम उसको हम उठाते हैं और यहां पर रखते हैं। एक को फॉर एग्जांपल HCl है, HCl को हमने यहां पर वो HCl का जो कॉटन है जो उसमें हमने डिप किया है यहां पर उसको रखा है। दूसरा हमने यहां पर जो NH3 है उस NH3 का जो हमने डिप किया है कॉटन वो यहां पर रखा है। अब क्या हुआ है जब हम देखते हैं तो ये HCl के जो मॉलिक्यूल है वो मूव करते हैं इस साइड पे ऑनवर्ड ग्लास ट्यूब में, ठीक है जी। और जो हमारे पास NH3 है, NH3 के मॉलिक्यूल्स वोलेटाइल नेचर है तो मूव करते हैं इस साइड पर, ठीक है जी। जब ये मूव करते हैं तो कुछ टाइम बाद जब हम देखते हैं तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक रिंग, व्हाइट स्मोक सा रिंग जो है वो बन जाता है, क्लियर। जब हम यहां पर मेजर करते हैं तो HCl से यहां पर HCl है और यहां पर NH3 है। जब हम देखते हैं तो HCl का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास बनता है तकरीबन 40 सेंटीमीटर और जो NH3 का डिस्टेंस है वो हमारे पास बनता है 60 सेंटीमीटर। मतलब NH3 ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 60 सेंटीमीटर है एंड HCl ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 40 सेंटीमीटर है, क्लियर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि ये व्हाइट जो फ्यूम है या जो व्हाइट सर्कल है, जो व्हाइट रिंग सा बना है, ये क्या है, कौन सी चीज है। तो हम कहते हैं कि HCl और NH3 दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है जी। तो रिएक्शन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे बनता है अमोनियम क्लोराइड बनता है, क्लियर। आप यहाँ पर लिखें कि NH3 के मॉलिक्यूल जब HCl के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं तो ये मॉलिक्यूल यहां से यहां तक मूव करते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय NH3 या HCl, पहले लिखते हैं HCl ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, HCl ने कवर किया है 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस। यह डिस्टेंस कवर्ड बाय NH3 ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, NH3 ने डिस्टेंस कवर किया है 60 सेंटीमीटर, क्लियर। इस डिस्टेंस को हम इस तरह लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय, ये क्या है, HCl एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय NH3, ठीक है जी। ये इन्होंने कवर किया है। अब हमें पता है
कि डिस्टेंस बराबर है या वेलोसिटी बराबर है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के। ठीक है जी। तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ NH3 इज इक्वल टू, NH3 ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 60 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस यहां पर 60 लगाऊंगा, टाइम का कोई खास पता नहीं, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना। एंड NH3 के HCl के लिए मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ HCl दैट विल बी इक्वल टू 60 डिवाइड बाय टाइम, और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 40, HCl ने 40 कवर किया है, 40 बाय T, HCl ने 40 डिस्टेंस कवर किया है 40 बाय टाइम। अब हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं आपस में, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 दोनों को आपस में डिवाइड करें। तो वेलोसिटी ऑफ NH3 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ HCl दैट विल बी इक्वल टू, बराबर होगा 60 डिवाइड बाय टाइम, और यहां पर हम लिख सकते हैं 40 डिवाइडेड बाय टाइम। 60 बाय T NH3 का है एंड 40 बाय T HCl का है। अब डिवीजन का एक रूल है कि जो सेकंड वैल्यू है इसको जब हम फ्लिप करेंगे तो हमारे पास जो डिवीजन है वो साइन कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में। तो ये हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ NH3 दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ HCl, एंड ये जो सेकंड टर्म है इसको हम फ्लिप करेंगे और फ्लिप करने के बाद ये कन्वर्ट होगा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में। ये T सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा वेलोसिटी ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ HCl दैट विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 40। जब हम 60 बाय 40 करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट निकलता है, ये कैंसिल हो जाएंगे 1.5। वेलोसिटी ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ HCl हम इस तरह लिख सकते हैं रेट ऑफ NH3 जो के डिवाइड करेंगे रेट ऑफ HCl के, मतलब वेलोसिटी ऑफ NH3 बराबर है रेट ऑफ NH3 के, वेलोसिटी ऑफ HCl बराबर है रेट ऑफ HCl के, जो कि हम इस तरह लिख सकते हैं 1.5। तो इससे मुराद ये है कि जो रेट है NH3 का, NH3 मॉलिक्यूल का जो स्पीड है वो 1.5 टाइम्स ज्यादा है HCl के रेट से। ठीक है जी। तो ये जो हमने किया है ये जो है बेसिकली एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट के बाद हमने ये वाला कैलकुलेशन जो लास्ट में रिजल्ट है वो निकाला है। थ्योरेटिकली किस तरह करेंगे, थ्योरेटिकली एंड एक्सपेरिमेंट दोनों को अब हमने कंपेयर करना है। देखिए डेंसिटी ऑफ HCl और एक हमारे पास है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ HCl, और एक हमारे पास है डेंसिटी ऑफ NH3, डेंसिटी ऑफ NH3। अच्छा, HCl की जो डेंसिटी है वो हमारे पास है 1.66 एंड NH3 की जो डेंसिटी है वो है 0.76। ठीक है जी। HCl की जो डेंसिटी है वो 1.66 है एंड जो NH3 की डेंसिटी है वो है 76 ग्राम पर dm क्यूब। अगर आप यूनिट लिखना चाहते हैं तो ग्राम पर dm क्यूब, ग्राम पर dm क्यूब। क्लियर। अब ये इससे पहले जो हमने ये किया है ये एक्सपेरिमेंटली था, अब हम थ्योरेटिकली कर रहे हैं। हमें पता है कि रेट ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ HCl ये बराबर है अंडर रूट के इनवर्सली होगा। HCl का हम लिखेंगे मॉलिक्यूल डेंसिटी ऑफ HCl डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ NH3। डेंसिटी ऑफ HCl तो गिवन है 1.66 है, पुट कर ली वैल्यू 1.66 एंड डेंसिटी ऑफ NH3 भी है 0.76। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन से हमारे पास रिजल्ट आएगा इसे 2.18 एंड जब हम फर्दर 2.18 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो बराबर होता है 1.477, जो कि हम लेते हैं इसको राउंड ऑफ करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1.5
जब हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया है तो उससे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आई है 1.5। एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू है वो भी 1.5 है। क्लियर? ये तो हमने डेंसिटी से लिया है। अब चलते हैं मॉलिक्यूलर मास पे कि किस तरह आया ये जो हमने दूसरा डिफिनीशन किया था ग्राहम लॉ का मॉलिक्यूलर मास से, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। रेट ऑफ NH3 डिवाइड बाय रेट ऑफ HCl वो बराबर है अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3। आप लोगों को पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ऊपर यहाँ पर रेट ऑफ NH3 है तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर नीचे होगा, यहाँ पर रेट ऑफ HCl नीचे है तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर ऊपर होगा। एक दूसरे को इनवर्सली क्रॉस में हम लिखेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है सेम यहाँ पर भी लिखेंगे। HCl का अगर हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर ले, HCl एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, दोनों को जब हम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 36.5 ग्राम पर मोल। इसका क्या होगा? मोलर मास होगा। इसी तरह अगर हम NH3 का करते हैं तो NH3 का क्या है? नाइट्रोजन का 14 है और 3 हाइड्रोजन है, दैट विल बी इक्वल टू 17 ग्राम पर मोल हमारे पास होगा। अब हमने ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है, रेट ऑफ NH3 डिवाइड बाय रेट ऑफ HCl। NH3 का अगर आप देखें HCl ऊपर है, मॉलिक्यूलर मास तो हम लिख सकते हैं 36.5 एंड जो NH3 का है वो हमारे पास है 17। जब इसको हम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा तकरीबन 1.46 जब हम टोटली इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? अच्छा, ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1.5 के। क्लियर? तो ये जो सारा हमने किया है ये हमने प्रूफ किया है कि थ्योरेटिकली हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो तकरीबन 1.5 है, 1.477 है जिसको हमने राउंड ऑफ किया है 1.5 में। ये हमने डेंसिटी से निकाला है। जब हम मॉलिक्यूलर मास से निकालते हैं वो भी अप्रोक्सीमेटली 1.5 है, और जो हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली भी 1.5 है। तो इस सारे कैलकुलेशन से ये पता चलता है कि किसी भी गैस का जो रेट है वो उसके डेंसिटी या उसके मॉलिक्यूलर मास को क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अब एक मॉलिक्यूल है उसका मास ज्यादा है तो उसका रेट क्या होगा? कम होगा। एक मॉलिक्यूल है वो लाइटर है, उसका मास कम है तो वो क्या है? वो तेजी के साथ मूव करेगा, उसका रेट ज्यादा होगा। तो ये था आज का वीडियो। इसमें जो भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।